नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश सिंह। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं जमशेदपुर और आदित्यपुर के प्रदूषण की रिपोर्ट कर रहा हूं। आप जान सकते हैं कि पूरी दिल्ली को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है, लेकिन जमशेदपुर और आदित्यपुर भी अब दिल्ली की ओर अग्रसर है, यानी दिल्ली का प्रदूषण के लेवल को छूने की स्थिति में आ रही है। AQI लेवल जमशेदपुर का 229 से लेकर 400 तक चला जा रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है और यह प्रदूषण विभाग से लेकर एक आम नागरिक के लिए भी चिंता बनाती है। की चिंता पूरे देश में दिल्ली से लेकर सब जगह है। हम लोग के एरिया में क्या स्थिति है और इसको ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है? अभी तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है आज का 229 है AQI। ये बहुत खतरनाक है, अनहेल्दी है। बहुत खतरनाक तो नहीं है, इसका लेवल जितना होना चाहिए उससे अधिक है, लेकिन दिल्ली की तरह नहीं है। दिल्ली में 500 पार कर गया है, यहाँ उसके हाफ से भी नीचे है। तो लेकिन ये खतरे की घंटी है, लोगों को सचेत होना चाहिए, माने विभागीय स्तर पर भी, आम लोगों को भी। क्या बोलना चाहेंगे आप? आम लोग अभी यहाँ जो मुख्य रूप से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, व्हीकल का आवाजाही इतना अधिक है कि जिसके कारण लोअर लेवल पे हवा, विंटर सीजन में हवा थोड़ा भारी हो जाता है वेटेड होने के कारण, तो लोअर लेवल का इमिशन जल्दी डिस्पर्स नहीं हो पाता है। इसके चलते इसका AQI बढ़ता है। इसको ठीक करने के लिए कुछ आप विभागीय तौर पर या प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कुछ गाइडलाइन आया है सर? गाइडलाइन तो जो नॉर्मल ये है कि जो भी यहाँ पे उद्योग हैं, ये मुख्य रूप से औद्योगिक शहर है और यहाँ इंसलरी में मुख्य रूप से टाटा मोटर के हैं, जिसमें इमिशन कम ही होता है। कुछ डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं, जैसे स्टील प्लांट है या और भी है। तो स्टील प्लांट आपका ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छा स्टील प्लांट आपके शहर में है और उनका कंप्लाइंस भी टाटा स्टील का अच्छा ही है। अब इंडस्ट्री है तो थोड़ा बहुत 19-20 तो रहेगा, लेकिन गाड़ियों का एमिशन को लेकर क्या कुछ आप लोग कदम उठा सकते हैं? हम लोग आम आदमी क्या कर सकते हैं? गाड़ी का एमिशन तो गाड़ी चल ही रही है, वो देखना ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, उसमें हम लोगों का कोई अंकुश नहीं है, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। गाड़ी का चेकिंग पहले हम लोग करते थे, तो वो भी अब हम लोग, हमारे यहाँ से बंद हो चुका है। वो टाटा मोटर, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसको ऑथराइज करता है, वही उसका इमिशन का चेक करते हैं और फिटनेस देते हैं, सारी चीज़ करते हैं। देखिए, एयर पोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो मनुष्यों के लंग्स पे पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति सांस लेता ही है और अगर एयर में पोल्यूशन है तो वो पोल्यूशन सांस के साथ लंग्स के अंदर जाता ही है। तो लंग्स की जो बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारा रोग है वो एयर पोल्यूशन के कारण मेनली होता है। जैसे आजमा है, ये जिसको दम्मा कहते हैं। उसके बाद है कि बार बार सांस फूलने की शिकायत होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, लंग का कैंसर है, निमोनिया है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये सारे रोग हैं जो कि कॉमनली होते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। बचाव कैसे करें अगर वायु ज़्यादा एयर पोल्यूशन? देखिए, बचाव के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि होता क्यों है। तो ख़ास करके यदि कोई टाउन है जहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है और उसमें जो उसका जो बचाव का साधन या जो नियम बताया गया है, अगर उसका पालन नहीं किया गया तो जो वातावरण में धुआं निकलता है या फिर जो धुआं के साथ कुछ कुछ डस्ट निकलता है, तो वो सारा लंग्स में जा कर के परेशानी का कारण बनता है। दूसरी बात है
कि यदि सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट नहीं है, जो वेस्ट सब्सटेंस है उसका अगर ढंग से डिस्पोजल नहीं किया जाए तो वो भी वातावरण में सड़ता है और उसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ द बॉडी, जैसे कोई डेथ किया तो उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, जला के राख कर दें, या अगर उसको गाड़ना है तो बहुत अंदर गड्ढे में गाड़ना। तो अगर सेफ डिस्पोजल ऑफ द बॉडी नहीं होता है वो भी एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं रोड में, तो गाड़ियों के कारण भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये सारा कारण है जिसके कारण कि एयर पोल्यूशन होता है और बढ़ता है। तो आवश्यक है कि इन सारे चीज़ों को रोका जाए और इस पे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। जैसे अगर ये इंडस्ट्रीज है तो उसका जो सेफ्टी गाइडलाइन है कि एयर पोल्यूशन नहीं फैलावे, उसके लिए जो सेफ्टी डिवाइसेस है उसका पालन करवाया जाए। नगर निगम की जिम्मेवारी होती है कि जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उसका सेफ डिस्पोजल करें। गाड़ी जब भी लोग लें तो हमेशा पोल्यूशन की जांच कराते रहें, और अगर पोल्यूशन के में जो हैजार्डस लेवल है उससे ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को ढंग से चलवावें। ये सारी बातें हैं जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और नॉर्मल लोगों को अगर लगता है कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क का प्रयोग करें, और ताकि कम से कम फेफड़ा को इससे बचाया जा सके। दिल्ली की जो हवा है देख रहे हैं पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। जमशेदपुर का भी एयर क्वालिटी जो है वो 250 से ऊपर जा रहा है, जो अनहेल्थी है। जमशेदपुर वासी अगर घर से निकलते हैं क्या क्या सावधानी बरतने के साथ? अभी सिर्फ वही हम लोग कर सकते हैं कि जो मास्क है उस मास्क का प्रयोग करें, ताकि कम से कम ये हैजार्डस सब्सटेंस और जो पोल्यूटेड एयर है वो कम से कम फेफड़े के अंदर जाए, और यदि जाए भी तो उस मास्क से छन के जाए। लोगों के लिए यही है, और जो व्यवस्थाएं हैं और जिनकी भी जो जिम्मेवारी है जिस विभाग की, वो विभाग उसका सख्ती से पालन करें, तभी एयर पोल्यूशन का लेवल घट सकता है। जमशेदपुर शहर का AQI लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। इसको लेकर अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो यह दिल्ली से भी बुरी हालात हो जाएंगे, क्योंकि यह एरिया औद्योगिक क्षेत्र है। प्रभातखबर.com